नमस्कार दोस्तों। देखिए, अभी 24 अगस्त 2021 को जो यूपी पैट का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आ गया हूं। तो ये शिफ्ट 1 का और सीरीज ए का पेपर है दोस्तों। आप इससे अपना मिलान कर सकते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन तो लगभग गलत हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ही कोशिश की है कि ये जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये 100% ठीक ही है। तो आप इससे अपने क्वेश्चन मिला लेना। ये सीरीज ए है दोस्तों। तो आइए चलते हैं यूपी पैट 2021 जो 24 अगस्त को संपन्न हुआ है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। तो इसमें दोस्तों देखते हैं कि इल्तुतमिश सबसे पहले आए गुलाम वंश में, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश, और इसके बाद फिर शेरशाह सूरी, और सबसे लास्ट में अकबर आए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों एक का बी। दूसरा है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो ये थे उनके मतलब इन्हें आध्यात्मिक गुरु भी कह देते थे, तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता किससे संबंधित है। तो दोस्तों चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कलिंग युद्ध दोस्तों अशोक के राज्यारोहण के 8वें वर्ष हुआ था। तो 261 ईसा पूर्व बिल्कुल सही है। शक संवत की शुरुआत 78 है, ये सही है। मुस्लिम युग की शुरुआत 622। और इसमें दोस्तों देखिए ये अलग ही दिखाई दे रहा है, औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। तो इसमें यही जोड़ा सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी। तो नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड कहा जाता था। तो ये थे दादा भाई नौरोजी। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई। तो सातवें का आंसर होगा दोस्तों ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये मिलान करने का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, इसमें ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और सत्यशोधक समाज की जो किया था वो ज्योतिबा फुले द्वारा हुई थी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। 11वां, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है। तो ये चेनाब नदी पे है। वसंत विषुव होता है तो ये 21 मार्च को होता है दोस्तों। वसंत विषुव ये विषुवत रेखा पे जब 21 मार्च को वसंत होता है तो 21 मार्च इसका आंसर है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये दोस्तों तांबे के लिए खेतड़ी परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा और ये मानस ये सब असम में है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। तो दोस्तों ऊपर जो है हिमालय में जो आती हैं वे गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु आती है। तो इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन है। तो इस बी 2 और 3। तो 16वां है दोस्तों, बैंक दर का अर्थ क्या है। तो बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। 16वें का डी। नेक्स्ट है दोस्तों 17, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो अगर आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व को घटा देंगे तो इसमें जो होगा साख सर्जन जो है वो बढ़ जाएगी। 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो यह है दोस्तों पूंजीवादी। पूंजीवादी जो गतिविधि होती है इनमें उनका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो ये होता है दोस्तों आरबीआई गवर्नर के द्वारा। 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, जबकि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, भारत सरकार के वित्त सचिव के। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप है दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है।
तो ये दोस्तों राज्य सूची में शामिल है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में। नेक्स्ट 22वां भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज दोस्तों अनुच्छेद 40 और 40 जो आता है वो राज्य नीति के निर्देशक तत्व में आता है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है दोस्तों 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है, तो ये दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 21A से, शिक्षा का अधिकार। 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये रखा था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो दोस्तों इन अल्पसंख्यकों के हित जो है अनुच्छेद 29 में निहित है, इसका आंसर होगा सी। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ये होता है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों वो एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी। दोस्तों इसका आंसर सी होगा, प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो 27वें का सी। 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आंसर होगा बी। 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? तो दोस्तों 24 कैरेट का सोना जो है 100% और इसी तरह 18 कैरेट सोने में खरा सोना होगा बी 75%। संतरे में बहुतायत में होता है, तो दोस्तों आपने सुना होगा खट्टे फलों में और रसीले फलों में विटामिन सी अधिकांश पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। 31 का आंसर है दोस्तों सी। अगर आप इसे हल करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ये जगह 8 निम 72, 8 सती 56, तो 9/8 और इसका फिर इधर भी इसी तरह करेंगे तो उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हल करने के बाद 324। नेक्स्ट है दोस्तों 32 देखे दोस्तों, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। ए का क्यू, बी का क्यू, ए का क्यू प्लस बी का क्यू और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इस तरह दोस्तों इस तरह निकल के आएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी 1000। इस तरह दोस्तों 33 का भी जो आंसर निकल कर आएगा बी, इसका ऑप्शन होगा सही बी। टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी 16%। इसे निकाल लेंगे हम, 30% घटेंगे तो 70 और 20% बढ़ जाएगा तो 120, तो इस तरह इसका आंसर निकल कर आ जाएगा 16% घट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 84 और 100 माइनस 84 16%। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी शामिल कर जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाए, तो कोच की उम्र कितनी होगी? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों डी 37। एकल का विलोम शब्द दोस्तों बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? दर्प का पर्यायवाची अहंकार, मन को हरने वाला होता है मनोहर, गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कहना, शुद्ध वर्तनी है इसमें दोस्तों महत्वाकांक्षा। कुछ लोगों ने ए लगा होगा लेकिन वो गलत है, इसका आंसर होगा सी महत्वाकांक्षा। नेक्स्ट दोस्तों 41, ये पैराग्राफ है, ये पंडित नेहरू से संबंधित है, तो इसका जो आप पढ़ के आपने आंसर किया होगा तो इसके जो है मैं आंसर बता रहा हूँ। 41 का सी। 42 पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू सभी में एंजॉय करते थे, तो इसका हो गया डी। 43 का आ जाएगा सी। 44 सिनोनी यानी पर्यायवाची, तो दोस्तों फेमस का जो पर्यायवाची होगा तो पॉपुलर होगा, फेमस माने प्रसिद्ध हो, पॉपुलर माने प्रसिद्ध। 45वां होगा दोस्तों ट्रांसपेरेंट, इसका हो जाएगा सी ओपेक। इसी तरह दोस्तों 46 पक्षी विज्ञानी पक्षी है और नर विज्ञानी क्या होगा? तो मानव हो जाएगा, 46 का सी। नेक्स्ट है 47
इसमें से जो अलग है वो छांटना है दोस्तों। तो इसमें दही, मक्खन, पनीर ये सब दूध से बनते हैं, तेल इसमें अलग है, तो इसका आंसर होगा सी। देखो दोस्तों, प्रोडक्शन को अगर ये इस तरह लिखा जाएगा तो ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसमें एक एक प्लस हो रहा है दोस्तों, इस तरह प्लस इस करके आप निकाल सकते हैं। 48 का ए। 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, बुआ। 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या है। तो देखिए दोस्तों, 1 तारीख को अगर सोमवार है तो 5 इसमें आ जाएगा, 1, 8, 15, 22, 29, तो 5 बार सोमवार आ जाएगा। नेक्स्ट 51, किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो दोस्तों देखिए 6 शहरों में शायद इसका वो हुआ है, और पटना में नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5 सबसे मजबूत ब्रांड है। तो दोस्तों इसका आपको पता होगा, रिलायंस जियो सबसे मजबूत। बोल्ड परियोजना, बम्बू ओएसिस, ये शुरू हुई है दोस्तों राजस्थान में। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत सबसे जो मुफ्त में लेने वाला देश कौन सा है दोस्तों, तो इसे ली है सबसे पहले घाना ने। 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिका महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो यह दोस्तों ए, शिरीषा बांदला। नेक्स्ट है उस भारतीय पहलवान का नाम जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा गया। देखिए दोस्तों, बहुत उम्मीद थी लेकिन ये डोपिंग में फंस गए, ये हैं योगेश्वर दत्त। 57, भारत का कौन सा राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली शुरू हो गई। देखिए दोस्तों, ये है हिमाचल प्रदेश, ये कम्प्लीटली इसमें ई कैबिनेट प्रणाली लागू कर दी गई है। 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE शुरू किया गया है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट 59 पे चलते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वीवो ने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों वैसे तो सभी न्यायालयों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसमें जो दिल्ली में है उस सर्वोच्च न्यायालय फिलहाल वहाँ पे इसको शुरू किया गया है, तो इसका आंसर होगा सी। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो ये दोस्तों 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम। इस तरह दोस्तों आप अगर मैप में देखेंगे तो 5 राज्य जो हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, बड़ी आसान सी राजधानी दे रखी, चीन की है बीजिंग, दिल्ली भारत की, ढाका बांग्लादेश की, और तो इसमें सान जोस जो है वो कोस्टा रिका की राजधानी है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो देखिए दोस्तों, केरल जो है वो केरल के लक्षद्वीप जो है केरल के बहुत ही पास है, निकट है। केरल में मलयालम बोली जाती है, तो इसी से आप लगा सकते हैं कि लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। 63 का बी। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो मैक्सिमम पूछ रखी है दोस्तों, तो मैक्सिमम हो सकती है 552। ठीक है दोस्तों, (530) प्लस केंद्र शासित 22, तो 552। 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। 14 सितंबर। 65 का ए। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एशियाई देश जो हैं इनमें अगर देखा जाए तो ये सभी नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सार्क के सदस्य हैं, लेकिन म्यांमार इस सार्क का सदस्य नहीं है। 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफा स्थित हैं। तो अजंता एलोरा की गुफाएं दोस्तों
महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र औरंगाबाद में पड़ता है, तो इसका आंसर होगा सी, 67 का सी। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो देखिए दोस्तों, ओणम जो है वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है, तो ये केरल में मनाया जाता है ओणम। 69 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक है दोस्तों सूर्य के बुध। 69 का डी। 70 नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई। देखिए दोस्तों, प्रथम एशियाई पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट दोस्तों 71, ये गंधास दिया गया है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैं गंधास के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर आयोग द्वारा ही आपको सही से मिल पाएंगे, क्योंकि जो इसमें आंसर इन्होंने लगाए हैं, जो मतलब ऑप्शन दिए हैं, वे एक दूसरे से मिलते हुए हैं। फिर भी मैं बहुत कोशिश करके पढ़ के पैरे को अच्छे से तब मैं ये आंसर दे रहा हूँ, तो आप मिला लीजिएगा। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो इस मानव जाति के विकास के लिए, अगर विश्व में शांति होगी तो इसका ऑप्शन होगा ए, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। 72 विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा द्वारा। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं, वे हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। देखो दोस्तों, कुछ लोगों ने इसमें ए लगाया होगा, भली बात ही, लेकिन आम बोलचाल में अगर हम देखें कि नितांत सत्य है यानी बिल्कुल सत्य है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बिल्कुल होगा 75 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भी पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, इसका होगा डी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। कहीं से मुक्ति मिली है? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारना से। ठीक है दोस्तों। 78 का विश्व के परिवार दत्त लगने का प्रमुख कारण है। इसका आंसर होगा ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है। हस्तामलक, देखिए दोस्तों, इसे काफ़ी पढ़ने के बाद मैं ऑप्शन ए पे पहुंचा हूँ, अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य। तो इसका मतलब होगा कि हाथ में रखे हुए आंवले की तरह। हस्तामलक, हाथ में रखे हुए आंवले की तरह, यानी जो अस्पष्ट है, अगर उसे हाथ में लोगे आप, परंतु जैसे ही आप उसका रस निकालोगे, उसको भींचोगे, तो सायास बोधगम्य, तो उसका जो है वो बोध, जो रस होगा उस पर आधारित है। तो 79 का ए। 80 वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। तो इसका होगा दोस्तों सी, वैज्ञानिकों द्वारा किया गया चिंतन। 81 से दोस्तों 85, देखो ये जो है ये ग्राफ है, ग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, तो इसे आपने बहुत ही ध्यान से किया होगा। देखो, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, यानी भूगोल की अपेक्षा इतिहास में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मिला लेंगे हम भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, तो इसमें देखो आप, इसका हो जाएगा आपका भूगोल की अपेक्षा इतिहास में, यानी कि आपका हो जाएगा 1.25, 1.4 और फिर 1.55, यानी ये 3 ऊपर आ रहे हैं, तो 3 मतलब ज़्यादा अंक जो लिए हैं भूगोल से ज़्यादा, वो 3, इसका आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम मिले हैं? भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम, अब इतिहास में कम देख लो दोस्तों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 1, 2, 3, 6। एक तो इतिहास में कम मिले दोस्तों, 1 पे आ जाएगा, 1 का आपका है, फिर ये 2, फिर 3 और उसके बाद ये 6। तो देखो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो इसका होगा 82 का बी। नेक्स्ट है दोस्तों 83,
भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, 3 से और 4 के मध्य। तो दोस्तों इसका काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद जो आ रहा है वो 100 के आसपास आ रहा है। तो इसमें जो है वे आंकड़े अपर्याप्त हैं, वो निकल के नहीं आ रहा है। इसमें 15, 20, 90 में से नहीं है। 84 का नेक्स्ट 84 इतिहास ओब्लिक भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो इसे भी दोस्तों अगर निकालोगे तो इसका डी आएगा 1.20। इसमें इसी तरह निकल जाएगा दोस्तों 1.55 सबसे अधिकतम है और सबसे जो न्यूनतम है वो है 0.35। तो इसमें से घट जाएगा तो ये 1.20 आ जाएगा। 1.55 में से 0.35 घट जाएगा तो आ जाएगा 1.20। नेक्स्ट है दोस्तों, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक है। तो दोस्तों इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो उसका आएगा आपका 75। तो नेक्स्ट फिर ग्राफ आया दोस्तों, इस ग्राफ को भी देख लेते हैं। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो देखिए दोस्तों इसमें जो है सबने ज़्यादातर ये लगा होगा, ये सबसे ज़्यादा जो ग्राफ जा रहा है ऊपर 2017-18, लेकिन ये कह रहा है कि उच्चतम वृद्धि का वर्ष, उच्चतम वृद्धि किस वर्ष में ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों अगर इसका आप आकलन करोगे तो वो आएगी आपकी 2016 और 17 में। क्योंकि दोस्तों अब वृद्धि देखते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा हुई है। 65 और 76 के बीच 11, 2016 और 17 में 11 का डिफरेंस है दोस्तों। तो अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसी में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। 65 और 76 यानी कि 2016-17 और 2017-18 की जो कैलकुलेशन होगी तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछ रहा है किस वर्ष हुई, तो ये 2016-17 में आएगा दोस्तों इसका आंसर। कुछ ने इसका 2017-18 लगा होगा ये मीनार देख के, लेकिन वो गलत है। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना था। तो दोस्तों पहले 4 वर्ष इसमें पहले 4 वर्ष जोड़ लेंगे दोस्तों, 56, 51, 53, 65 और बाद के 76, 58, 68, 73, तो उससे निकल के प्रतिशत आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 22.2। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो दोस्तों ना 8 को जोड़ लेंगे और 8 से भाग कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 62.5। 89 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। इसी तरह दोस्तों घटत को पूछ रहा है, तो घटत देखो दोस्तों किस किस वर्ष रही। घटत रही है दोस्तों 56 से 51 पे आया था, तो एक तो घटत यहाँ रही दोस्तों, एक घटत यहाँ रही। 76 से 58 पे आया, बस 2 ही साल घटत रही दोस्तों, बाकी तो बढ़ते ही रहे। तो इसमें इसी के हिसाब से आंसर निकल के जो आया है वो आया 2018-19। ठीक है दोस्तों, 89 का ये हुआ। 89 के बाद अब चलते हैं 90 पे। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना प्रतिशत था। तो दोस्तों इसे 14-15 का निकाल लेंगे और 19-20 से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है दोस्तों 91 में भी ये सेल्समैनों का कमीशन दिया गया है इसमें टेबल में, इसका करना है हमें।
किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? यानी सी द्वारा किस वर्ष में? तो देखो दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम सी का, ये सी का देखना है दोस्तों, और 2016 में देखना है किस वर्ष में। तो 2016 में देखते हैं हम पहले 27,800, और पिछले वर्ष की तुलना में, पिछला वर्ष हो गया दोस्तों 2015, तो ये हो गया 26,200 और 27,800, तो सब डिफरेंस इसी में अधिकतम आ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 2016। नेक्स्ट है दोस्तों 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैन के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसका दोस्तों इस तरह निकल जाएगा, 2018 में पूछ रहा है बी का कमीशन, तो 2018 में है बी का कमीशन दोस्तों, ये हो गया आपका 28,000। तो 28,000 को जो है दोस्तों 1,00,000 टोटल से डिवाइड कर देंगे, 1,46,960, तो इसका वो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? 2018 में 2015 की तुलना में, तो देखिए दोस्तों इसमें आ जाएंगे हम, 2015 की तुलना में 2018 में किसका सबसे ज़्यादा दर्शाता है? तो दोस्तों इसका कैलकुलेशन कर लेना आप, 2015 से 2018 में किसका सबसे अधिक दर्शा रहा है। जैसे दोस्तों ए का 27,350 है, तो और 2018 में 29,800 है, तो इसका डिफरेंस निकल जाएगा। इसी तरह बी का, इसी तरह सी का, तो उच्चतम वृद्धि आ रही है दोस्तों। इसमें देख लेना दोस्तों, मैं ए लगाया, शायद ठीक होगा, मैं फिर कैलकुलेशन करके कमेंट में डाल दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा, अब इनका दोस्तों सभी का देख लेंगे हम। 2000, इसमें कह रहा है कि 2000 किसी भी वर्ष सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम, किसी भी वर्ष में, किसी का भी। तो इसमें दोस्तों आ जाते हैं टेबल पे, उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो इसका आंसर है दोस्तों 2019। इसी में उच्चतम वृद्धि जो है इसकी हो रही है। किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? तो इसमें है दोस्तों 2019। वर्ष 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 2019 का है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन। तो इसमें दोस्तों देखते हैं डी द्वारा कुल कितना है। तो डी द्वारा है दोस्तों 29,800 और ए द्वारा 24,600। तो जो इसमें जो परसेंटेज जा रहा है वो काफ़ी 92, 93 के आसपास जा रहा है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये फिर टेबल आ गई है, ये ब्रोकर हैं, इन्हें वो कंपनी है ये दोस्तों, शेयर ब्रोकर की, और इसका ग्राफ इसकी टेबल दी है, उसके आधार पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 96 से 100 तक, 96 निम्नलिखित में किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? यानी किस महीने में जो खाते खुले हैं वे मैक्सिमम है। तो इसमें दोस्तों जो ये दिया है, तो इसमें आप जो है इन्हें जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसमें सितंबर में सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले हैं, इसका आंसर आ जाएगा सितंबर। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? तो अगस्त और
जून का पूछ रहा है दोस्तों, तो जून का और अगस्त का, तो जून का जोड़ लेंगे और अगस्त का जोड़ लेंगे, और उनका परसेंटेज निकल के जो आएगा दोस्तों, उसका जो है अनुपात जो होगा वो 1.04 आ जाएगा। कि शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्व में है। देखो किसके सबसे ज़्यादा हैं, तो ये जोड़ लेंगे दोस्तों। इसके जोड़ने में जो 35, 42, 45, 50, 60 जो आ रहा है, तो ये ट्रेड बुल का आ रहा है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम जो है ट्रेड बुल का है। नेक्स्ट, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो दोस्तों ट्रेड बुल का और शेर खान का जोड़ लेंगे और फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो उसका जो आंसर आ रहा है वो 57.82 आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, नमस्ते। ये सॉल्यूशन जो मैंने दिया है ये बहुत ही सटीक है, और आप इससे अपना पेपर मिला सकते हैं और देख लीजिएगा कितने आपके सही हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार।